सभी को नमस्ते। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी प्रतियोगी छात्रों और छात्राओं का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। मैं आप सभी को हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहा था और हिंदी के व्याकरण में हमने शुरू किया था संज्ञा के बारे में। और संज्ञा के जो प्रकार थे उस प्रकार के बारे में हमने समझा कि संज्ञा के कितने प्रकार थे। तो मैंने दो बताया था, एक था उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा था अर्थ की दृष्टि के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने समझाया था जब, तो आपको पता होगा कि उत्पत्ति की दृष्टि के आधार पर हमने तीन चीजों में बताया था, जिसमें एक आया था रूढ़ संज्ञा, दूसरा आया था यौगिक संज्ञा और तीसरा आया था योग रूप संज्ञा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अर्थ की दृष्टिकोण के आधार पर जब बातें करी तो अर्थ की दृष्टिकोण के आधार पर हमने इस संज्ञा को 5 भागों में बांटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या अगला हमारा जो था वो कौन सा था, समूहवाचक संज्ञा। तो एक संज्ञा के बारे में हमने डिटेल में बात भी कर ली थी। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे अपने जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के जाति का बोध हो, जाति का बोध हो वहां जातिवाचक संज्ञा आती है। जातिवाचक संज्ञा आती है। जातिवाचक संज्ञा आती है यानी एक ऐसी संज्ञा जिससे हम किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी स्थान के जाति का बोध अगर करा देती है जो संज्ञा, वही संज्ञा हमारी क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़की, है ना, मैंने कहा गांव, मैंने कहा शहर, है ना, मैंने कहा किताब या मैंने कहा ग्रंथ। ये जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही है, मैंने कहा पेन, पेंसिल, पंखा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी की सभी कैसी संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा गाय, गाय भी देखिए हमारी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि अगर किसी विशेष गाय का नाम अगर हम लेते हैं, जैसे साहिवाल गाय हुई, तो अगर मैं किसी विशेष गाय का नाम लेता हूं तो वो हमारा बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु सामान्यतः अगर देखें तो हम अपने दैनिक जीवन में जितनी चीजों का प्रयोग करते हैं, जो चीजें हम खाते हैं, अगर उनके किसी विशेष अगर नाम को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है। तो जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण अगर आपको लिखने का प्रयास करूं, मैं आपको समझाऊं उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा लड़का, मैंने कहा लड़की, ये एक जाति को बताता है। आगे मैंने लिखा पंखा, मैंने लिखा पेन, मैंने लिखा मोबाइल, मैंने लिखा किताब, आगे अगर लिखना चाहूं तो जैसे मैंने लिखा गांव, मैंने लिखा शहर, स्थानों के नाम है शहर, मैंने लिखा देश आदि। तो ये हमारी कौन सी संज्ञाएं बनी बच्चों, ये हमारी कौन सी संज्ञा बनी, ये हमारी बनी जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
तो एक बार आप यहाँ जगह तक की चीजें लिख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अब हम बात करेंगे पदार्थवाचक संज्ञा की। तो आइए पदार्थवाचक संज्ञाओं की बातें करते हुए चीजों को बढ़ाते हैं। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से उस पदार्थ का बोध हो बोध हो जिससे उस पदार्थ का बोध हो जिससे जिससे वह पदार्थ बना हो वह पदार्थ बना हो पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे ये बताया कि एक ऐसी संज्ञा जिससे उस पदार्थ का बोध हो जिससे वह पदार्थ मिल करके बना है, जिससे वह पदार्थ क्या हुआ है, मिल करके बना है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब अगर बच्चों इस पदार्थ की बात करूं मैं, इस पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो ये पदार्थ हमारे पास में सामान्यतः तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सामान्यतः तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं ठोस, दूसरे को कहते हैं द्रव और तीसरे को कहते हैं गैस। ठीक है। इस ठोस अवस्था की अगर मैं बात करूं तो ठोस में जैसे हमारे आ गए सोना, चांदी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि। तो ये हमारे सभी हो गए ठोस। द्रव की अगर बात करूं तो जैसे हमारे पास में आया जल, हमारे पास में आया दूध, है ना, और हमारे पास में आया घी, हमारे पास में आया सोमरस। सोमरस का अर्थ होता है शराब आदि। और अगर गैस की मैं बात करूं तो गैस में देखोगे जैसे हमें देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। तो ये हमारी रही बात पदार्थवाचक संज्ञाओं की। तो आशा करता हूँ कि ये चीजें समझाने में मैं सफल रहा। तो जल्दी से इसे फटाफट नोट डाउन करें, फिर मैं चीजों को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। अपने अगली संज्ञा के ऊपर बातें करेंगे जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो मैं इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहूं तो जिस संज्ञा शब्द से किसी
या दूसरे तरीके से लिख देता हूं, जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर, वाचक न होकर, न होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक हो, वाचक होता है, होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात कहने का क्या है, अर्थात बच्चों कहने का ये है कि जब भी हम कोई ऐसी संज्ञा हमारे सामने देखने को मिलेगी जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति की बात ना होकर के बल्कि पूरे समूह की बातें की जाएंगी, तो वहां पर वो कौन सी संज्ञा निकल करके आती है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपके सामने पुलिस जो शब्द होता है ये समूहवाचक संज्ञा है, टीम आपका समूहवाचक संज्ञा है, उसके बाद परिवार ले लीजिए, ये भी समूहवाचक संज्ञा है ना। और बाकी चीजें मैं कुछ एग्जाम्पल और आप उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा, उदाहरण, उदाहरण की अगर मैं बातें करूं तो आप देखोगे जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, वर्ग, टीम, सभा, समिति, समिति, अधिकारी, अधिकारी, पुलिस, आर्मी, आर्मी आदि। ये जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार चीजें आप यहाँ तक लिख लीजिए। और भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे ताश की गड्डी हुई, है ना, ताश की गड्डी, ये भी हमारी कैसी संज्ञा है, समूहवाचक है। तो एक बार जल्दी से इसे लिखिए, फिर मैं बातों को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। चलिए, अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की और देखते हैं भाई भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा, अगर इस संज्ञा की मैं बात करूं तो जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, आदि का बोध हो तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण करके अगर मैं लिखूं, जैसे जैसे मैंने लिखा क्रोध, मिठास, क्रोध, मिठास, यौवन, यौवन,
आदि। तो आज हम लोगों ने ये सीखा आज हम लोगों ने ये सीखा कि जो हम संज्ञाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उस संज्ञाओं में कल मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। बाकी जो चार संज्ञाएं हमारी बची थी, उन चार संज्ञाओं के बारे में आज हमने चर्चा करी और कल से इनके महत्वपूर्ण नियमों की बातें करेंगे। तो प्रयास करता हूं कि ये चीजें आज आपको समझाने में मैं सफल रहा। तो सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। तो कल फिर मिलते हैं आपको अपने टाइम पर, क्योंकि ज़्यादा देर तक की वीडियोस होती हैं तो आपको भी समस्या पड़ती है और मुझे भी समस्या होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।